अगर बहुत अच्छा रिलेशनशिप चल रहा था तो प्रॉब्लम कहाँ आई? मोमिना को पता चलता है कि साकिब साहब जो है वो शादीशुदा उनके बच्चे भी हैं? ठीक, उनके बच्चे भी हैं। देखी हैं वीडियोस जिन्होंने रूबी मलिक साहिबा के बारे में मैंने वो बनाई? सारी देखी। आयशा ने ये झूठ कहा कि जो है ये घर से उठ के आई, दास्तान कैफे चलेगी। फयाज साहब कह रहे थे एंटी रेप एक्ट लगाएंगे हम। वो कुछ भी कर सकते हैं। मोमिना वाले केस कहाँ तक पहुँचा है, क्या फैसला है? ये थोड़ा सा डिले हुआ। तो ये क्या क्राइटेरिया है साकिब चद्दर साहब का? साकिब साहब की जो है निजी हम कह सकते हैं उनकी ज़िंदगी के मामला थे। शादी का पता लग गया और आप साइड पे होने लग गए थे तो फिर तो उसकी वाइफ को आपको धमकियां देने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़नी चाहिए थी। मोमिना ने जो है वो कहा कि वो अब शादी करने जा रही हैं। रूबी के ऊपर ये जो इल्जाम है आपको पता है कि जी इसने जाके खुला करवाई? इनके तनाज़ात जो है वो डे फर्स्ट से ही स्टार्ट। बॉस नवीद के यहाँ भी उनसे पूछ के गई थी, उन्होंने बताया मुझे। नहीं, वो पूछ के नहीं गई। रामे साहब ने कहा मुझसे पूछ के वो बाद में हमको पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ब्लंट लाइन नेटवर्क। मैं हूं फरियाल वकार। नाज़रीन, आज बात करेंगे एक बहुत ही हाई प्रोफाइल केस की, जिसमें हमने देखा कि अदाकारा मोमिना इकबाल और दूसरी तरफ एक जो है वो पार्लियामेंट का हिस्सा, मुस्लिम लीग नून का हिस्सा, एक बड़े स्ट्रॉन्ग नजर आने वाले जो एक हमारे एमपी हैं साकिब चद्दर साहब, वो नजर आते थे एक दूसरे के ओपोनेंट। अब कहा यह गया था कि साकिब चद्दर साहब की तरफ से मोमिना इकबाल साहिबा को जो है वो कत्ल की और जान लेने की और इस तरह की धमकियां दी गई हैं, और इसमें अब जो है वो प्रोसीडिंग्स और फैसला जो है वो कहाँ तक पहुंचा है, इस पे हम बात करेंगे। साथ ही साथ और भी बहुत सारे राज, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज को आज हम क्लियर करेंगे। कौन सच्चा है, कौन झूठा है, और किस तरह से जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो एक दूसरे को मुख्तलिफ कंट्रोवर्सीज का शिकार बनाते हैं, एक दूसरे पे झूठे इल्जाम लगाते हैं। तो उन सारी चीजों की सच्चाई जो है वो इस पॉडकास्ट में आपके सामने जो है वो हम खोल के रखेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। मेरे साथ मौजूद है सैयद अरहम अब्बास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरहम, बहुत बहुत वेलकम। थैंक यू। सबसे पहले तो ये बता दें अरहम, जितने को आप इन लोगों के केसेस और इन लोगों की कोर्ट प्रोसीडिंग्स और इन लोगों से बातें कर कर के आप माशाल्लाह इतने फेमस हो गए हैं, और लोग जो है ना वो आपको देख के पहचानते हैं कि ये तमाम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को भी जानता है बंदा। ये इन्हें इसे पता है कि अंदर क्या क्या चल रहा है। और मैं जितनी चीजें मुझे आपसे पता लगी वो मुझे भी नहीं पता थी। असल फुटेज भी आने से पहले, मतलब लोगों के सामने आने से पहले, वो आयशा वाले केस की फुटेज आपने हमें सेंड कर दी। सबसे पहले ये बताइएगा, हम मोमिना वाले केस से शुरू कर लेते हैं, कहाँ तक पहुंचा है, क्या फैसला आया? अच्छा, अभी जो मोमिना इकबाल और साकिब चदर का जो केस है ये थोड़ा सा डिले हुआ क्योंकि एनसीसीआईए ने जो है वो रिपोर्ट और अपने जो जितनी भी तफ्तीश का जो मरहला था वो बड़ा लेट सबमिशन जो है वो करवाई। 28 जुलाई को जो है इनकी हमारे सेशन कोर्ट में जो पेशी थी, तब एनसीसीआईए ने रिपोर्ट जमा करवाई और उसमें जो है साकिब चदर साहब इस सारे केस में कसूरवार जो है वो करार दिए जाते हैं। एनसीसीआई ने ये जज साहब को बता दिया। ठीक है। और दूसरी जानिब वहीं पे जब एनसीसीआई ने जज साहब को बताया कि साकिब चद्दर जो है वो कसूरवार है, उन्होंने सारे बयानात और वो रिपोर्ट्स वगैरह जमा करवा दी कि इन्होंने धमकियां भी दी हैं, इन्होंने जान से मारने की धमकियां दी हैं, ये भी कहा है कि तुम्हारी लाश तक नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये सारे जो है तफ्तीश का जितना भी मरहला था वो कंप्लीट हुआ। उसके फौरी बाद जो मोमिना इकबाल के वकील हैं उन्होंने वहीं पे अदालत में खड़े हुए जो है ना कुछ और ऐसे दस्तावेजात जो हैं वो अदालत को दिखाए जिसने सबको हैरान करके रख दिया। अच्छा। और उन्होंने जी मरहूम आमिर लियाकत की जो बीवी हैं तूबा, हाँ हाँ। उनके साथ जो है ना साकिब साहब की कोई चैट्स जो है ना वो अदालत को दिखाई। और कमरा अदालत में काफ़ी वकला की तादाद होती है और उसमें चंद जो है वो सहाफ़ी भी होते हैं। अच्छा। और मैं भी वहीं पर खड़ा हुआ था और मैं बिल्कुल जो है उनके वकील के पीछे खड़ा हुआ था। जैसे ही उन्होंने वो स्क्रीनशॉट्स का जो है कुछ पढ़ के सुनाए पूरी अदालत में कि साकिब साहब ने उनको अप्रोच करने की कोशिश की, उन्होंने आगे से रिस्पांस नहीं दिया। फिर उनको बर्थडे विश की, फिर भी उन्होंने रिस्पांस नहीं किया। फिर उनको आईफोन की पेशकश की कि मैं जो है आपको आईफोन जो है वो भिजवाता हूँ, तो फिर भी उन्होंने कोई खासा रिस्पांस नहीं किया। तो उन्होंने अदालत में यही बताया कि लगता है इनके पास जो है ना कुछ आईफोन की जो है तादाद मिकदार कुछ ज़्यादा ही है जो हर किसी को इस तरह जो है वो बांट रहे होते हैं। फिर दूसरी जानिब से जो है साकिब चद्दर साहब के जो वकील हैं राना मारूफ साहब, वो आए हुए थे क्योंकि अब मेन केस तो मियां अली इशफाक साहब जो है वो लीड कर रहे हैं, लेकिन उनकी जगह पे जो है ना राना मारूफ साहब जो है इस केस को देखते हैं। तो उन्होंने जो है मौजूद अदालत से जो है उन्होंने टाइम ड्यूरेशन मांग लिया। अदालत का तो हक बनता था कि वो वहीं पे जो है फैसला करते या दोनों साइड्स की जो है वो प्रोसीडिंग को सुनते, वकला आपस में बहस करते
लेकिन उन्होंने जो है वो रिक्वेस्ट की अदालत से कि आप हमें थोड़ा सा टाइम दें, क्योंकि मियां अली इशफाक साहब जो है वो छुट्टियों पे गए हुए हैं और वो यूके में है। उनकी जो है 13 अगस्त को जो है वो फ़्लाइट है, 14 को क्योंकि हमारा इंडिपेंडेंस डे है, तो आप उस दिन का छोड़ के 15 की आप हमें डेट दे दें तो हमें कोई मसला नहीं, हम लोग आपस में बहस कर लेंगे। तो लेकिन मोमिना इकबाल के जो वकील हैं उन्होंने बहुत इंसिस्ट किया कि जैसा आप जो है हमारी साइड की जो है ना बहस आप कंप्लीट कर सकते हैं। अच्छा। हमारे पास सारे दस्तावेजात हैं, सारे प्रूफ्स हैं, डिवाइसेस। मोमिना ने तो अपनी जो डिवाइस है वो तो फर्स्टली ही जमा करवा दी थी एनसीसीए को, अपना मोबाइल सबमिट करवा दिया था। लेकिन साकिब की तरफ से जो है वो डिवाइस बड़ी लेट जो है वो जमा करवाई गई एनसीसीए को, और वो पूरी क्लीन वॉश करके जो है ना वो डिवाइस जमा करवाएगी, वो भी एनसीसीए ने जो है अदालत को बताया। फिर जो है इनकी जो वाइफ है साकिब की, सुमेरा सदीकी साहिबा, उन्होंने जो है वो तफ्तीश बड़ी लेट ज्वाइन की। फिर उनकी डिवाइस का भी थोड़ा सा इशू आ गया, उन्होंने भी बड़ी लेट जो है जमा करवाई, क्योंकि उन पे भी इल्जामात है जी उन्होंने भी जो है वो मोमिना को धमकियां देने की काफ़ी कोशिश की है। तो वो दोनों जो है अब आपके सामने है ये केस के। साकिब, आपने ब्रेकिंग न्यूज़ वगैरह सारी सुनी होगी कि साकिब चद्दर को एनसीसीए ने कसूरवार जो है वो करार दे दिया है। अब देखते हैं जी, जज साहब ने जो है 3 सितंबर तक जो है उनकी अबूरी जमानत में तोसीब भी कर दी है कि साकिब साहब अरेस्ट नहीं हो सकते। इस वक्त करंट सिनेरियो में साकिब साहब दुबई में है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने भी आउट ऑफ कंट्री जाना था। फिर उसके बाद जो मोमिना इकबाल के वकील हैं उन्होंने भी जाना था, क्योंकि अदालतों की छुट्टियां अभी आगे आने वाली हैं। तो अब इतना मतलब 1 महीने का ड्यूरेशन ऑलमोस्ट जो है ना इनको तो सी दी गई है। 3 सितंबर को दोनों पार्टियों ने आना है। अब देखते हैं जी वहाँ पर अब कौन से नए इंकिशाफात होते हैं। पहले मोमिना, फिर तूबा, फिर अरूबा। अरूबा जो है मिर्ज़ा, उनको भी इसी तरह टेक्स्ट वगैरह किए गए, उनको भी जो है वो पेशकश की गई, बड़ी चीज़ों की गई होगी, ठीक है। और उनको तो ये कहा गया कि आप जो है स्नैपचैट पे हम लोग जो है वो बात कर सकते हैं। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि कोई अगर इंसान किसी को टेक्स्ट कर रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि उसका जो है कोई वे कुछ और भी हो, शायद उनको कुछ उससे कोई काम भी हो सकता है। क्योंकि मोमिना की और साकिब की नाराज़गी चल रही थी, वो भी सारे शोबिज़ के ही सारे स्टार्स हैं। तो जो आपस में दोस्त होते हैं तो इंसान दोस्तों को ही अप्रोच करता है कि आप थोड़ी मेरी सिफारिश कर दें, कि मोमिना नाराज है मुझसे, जो है उन्होंने कहीं ब्लॉक किया हुआ होगा। ये अच्छी वो एक है कि पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि साकिब साहब ने जो है इन तमाम जितने भी जो है ये स्क्रीनशॉट्स वगैरह सोशल मीडिया पर जब ये आए जो है अरूबा मिर्ज़ा के या फिर तूबा की जब बात जो है सोशल मीडिया पर आई, तो उन्होंने कहा जी ऐसा कुछ भी नहीं है, ये 2025 की पुरानी चैट्स हैं, ठीक है। इनको भी अब याद आया है कि इन्होंने जो है वो कह लें कि बड़े लेट मौके पर आके जो है ना इन्होंने चैट्स जो हैं और वो भी डायरेक्टली सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। तो हम इस केस को इस रुख से भी देख सकते हैं, क्या पता वो उनको मनाने की कोशिश कर रहे हो मोमिना को, तो उन्होंने दोस्तों का सहारा लिया। ऑफर क्यों की तूबा को? अगर मनाना ही था, मतलब तो अगर मोमिना को मनाना था तो फिर तूबा को आईफोन ऑफर करने की क्या जरूरत? ये तो साकिब साहब ही बता सकते हैं जी, आईफोन की उन्होंने पेशकश क्यों की, उसके पीछे क्या सारी स्टोरी है। आप देख रहे हो कि ये जितनी भी खवातीन हैं, एक तो ये शोबिस से रिलेटेड है, दूसरी कॉमन चीज ये तीनों शादीशुदा या डिवोर्स्ड और इस तरह से है, तो ये क्या क्राइटेरिया है साकिब चद्दर साहब का? देखिए जी, ये साकिब साहब की जो है निजी हम कह सकते हैं उनकी ज़िंदगी के मामलात है, ये उनके पर्सनल लाइफ के रिलेटेड है। हालांकि साकिब साहब खुद शादीशुदा है, सबको पता है, उनके बच्चे भी हैं, ठीक, उनके बच्चे भी हैं, ठीक है, ये सबको पता है, ठीक है। और मैं यहाँ पर खुद हैरान हूँ कि अगर हम सबको पता था तो मोमिना, अगर उनके साथ इनका इतना क्लोज रिलेशन था तो ये चीज़ मोमिना को क्यों नहीं पता हो सकती? क्या है मेन, अगर बहुत अच्छा रिलेशनशिप चल रहा था तो प्रॉब्लम कहाँ आई? प्रॉब्लम तब क्रिएट हुई कि जब अचानक से जो है मोमिना को पता चलता है कि साकिब साहब जो है वो शादीशुदा है। हालांकि उससे पहले मोमिना की फैमिली 2 से 3 मरतबा भवाना में जो साकिब का घर है वहाँ पर खुद जा चुकी हैं रिश्ते के सिलसिले में। दोनों फैमिली जो है आपस में मुलाकातें भी रही हैं। मोमिना की फैमिली भी भवाना गई हुई है 2-3 दफ़ा, वहाँ पे इनके घर पे, इनके डेरे पे सारे मामलात इन्होंने देखे। तब भी साकिब साहब शादीशुदा थे, ये नहीं है कि रातों रात इनकी शादी बाहर आ चुकी है, ठीक है। लेकिन बकौल मोमिना के कि उनको तब भी नहीं पता था कि साकिब जो है वो शादीशुदा है। जब इनको पता चला कि साकिब शादीशुदा है तब इन्होंने जो है उनसे किनारा करने की कोशिश की, लेकिन वो शायद नहीं भी हो सकता था। एक बार हमने ये भी सुना कि मोमिना की जानिब से कहा गया कि उनकी बेगम ने ही उनसे राब्ता किया था और मोमिना को उनकी साकिब साहब की वाइफ ने ही बताया कि वो
बिल्कुल वो क्या बिल्कुल। बात है? अच्छा, ये जब इनके आपस में बातें, साफ ज़ाहिर है लड़ाइयाँ बहस मुबाहिसा होना शुरू हुआ तो कुछ चीज़ें छुपी तो रहती नहीं। अब एक ही घर में उठना बैठना है, तब कहीं उनकी वाइफ को पता चला कि इनका मोमिना के साथ कोई इनकी गुडविल है, तो उन्होंने उनसे जो है राब्ता किया। फिर बताया तो ये भी गया था कि मोमिना की और जो साकिब चद्दर साहब हैं इनकी वाइफ की बहुत अच्छी जो है वो दोस्ती भी हो गई थी। फिर अगर दोस्ती थी तो फिर उनको जो है इन्वेस्टिगेशन में शामिल करना, एफआईआर में शामिल करना, ये भी नहीं समझ आता। फिर उन पे ये इल्ज़ामात भी लगा देने के इन्होंने भी मुझे धमकियां दी हैं कि तुम्हें हम जान से मार देंगे। भाई वो क्यों धमकियां देगी, ये भी नहीं समझ आ रही। एक तरफ वो अपना घर बचाए या आपको जान से मारने की धमकियां दे, वो क्यों दे धमकियां? तो ये सारी और अगर बातें आपको शादी का पता लग गया और आप साइड पे होने लग गए थे तो फिर तो उसकी वाइफ को आपको धमकियां देने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। जरूरत बिल्कुल नहीं पड़नी चाहिए थी। असल मामला जो खराब हुआ है ना, तब हुआ है जब मोमिना ने जो है वो कहा कि वो अब शादी करने जा रही हैं, तो वो जो है हमारे जो एमपीए साहब हैं उनको बर्दाश्त नहीं हुआ। तब फिर ये मामला जो है बिगड़ना शुरू हुए। उन साफ ज़ाहिर है वो थोड़े पावर में भी हैं, फिर पैसे का बहुत ज़्यादा उनके पास जो है असर रसूख भी है, पैसा बहुत ज़्यादा है। तो फिर उन्होंने अपनी थोड़ी सी जो है अपना आप इस्तेमाल करने की कोशिश की, उन्होंने धमकियां देने की कोशिश की। हमजा हबीब जो हैं वो उनको, जो उन्होंने कहा कि वाजिबुल कत्ल होगी अगर मुझसे शादी नहीं करोगी, वो ऐसा बिल्कुल जी, कुछ था ना? बिल्कुल बिल्कुल जी। ये सारी जो बातें हैं ये एनसीसीए ने जो अपनी रिपोर्ट वगैरह जमा करवाई है, ठीक है। अब जितनी भी सारी फाइंडिंग्स हैं इनमें ये सारी चीज़ें जो है ना इनकी कानूनी हैसियत तो ये अदालत बता सकती है कि इसकी कानूनी क्या हैसियत है। एनसीसीए ने जो तफ्तीश करनी थी साकिब के रिलेटेड वो उन्होंने जो है सारे जो है वहाँ पर जमा करवा दी हुई है। अच्छा, अब वो कब एंटर होते हैं स्टोरी के अंदर, जो अब मोमिना के हस्बैंड है हमजा हबीब? अच्छा, हमजा हबीब के रिलेटेड बात जो है बड़े लोग करते हैं जी। वो बिजनेसमैन जो है कम्युनिटी से उनका ताल्लुक है, उनके जो है फादर बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। अब ये तो राजों से पर्दा वो खुद ही उठाएंगे। जितना मुझे पता है ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा। कोई उनकी इंडस्ट्रीज नहीं है, कोई इतना खासा उनका फैला हुआ बिजनेस नहीं है, ठीक है। उनके फर्नीचर के शोरूम पे जो है उनका कुछ बिजनेस है, और बाकी जो है कुछ ऐसे राज हैं वो खुद ही, इससे आने वाला वक्त ही पर्दे उठा देगा, ठीक है। हम इस पे मजीद ज़्यादा बात नहीं करते। लेकिन कुछ लोगों ने जब स्टार्ट में पता चला जी ये इनके हस्बैंड बनने जा रहे हैं, इनसे मोमिना जो है वो निकाह करने जा रही हैं। हमजा का ताल्लुक शहर लाहौर के एक जो है चूंग के एरिए से है, वहाँ के ये पहले रिहायशी थे। अच्छा। उसके बाद से जो है इनकी जैसे भी इनके साथ मोमिना के साथ गुडविल बनी, ये एक वक्त आएगा ये खुद ही सारा कुछ जो है ना वो बयानात में अपने बता देंगे लोगों को। तो लेकिन अगर लोग ये कहते हैं ना कि वो बड़े इंडस्ट्रियों के मालिक हैं ये है, तो ये सारा कुछ झूठ है। वो किसी इंडस्ट्री के मालिक नहीं है। मोमिना के जो हस्बैंड है तो वो बड़े, उनको मॉडलिंग का बड़ा शौक था, ठीक है। और वो कोशिश उनकी पहले स्टार्ट में रही है कि वो जो है ना बड़े अच्छे कोई मॉडल बने, क्योंकि मॉडलिंग का हर किसी को स्टार्टिंग में शौक था। इससे अगर हम 5-6 साल पीछे जाएं तो लड़कों को बड़ा शौक अचानक से उठा था, लेकिन वो उनका शौक के हद तक ही रहा है। तो अभी देखें ये आने वाला वक्त कहाँ पर लेके जाता है। लेकिन अभी मैं एक चीज़ कहूँगा कि मोमिना को बड़ी पेशकश की जा रही है, सेटलमेंट कर लो, केस को अच्छा। वापस ले लो, ठीक है, हमसे बैठ के बातचीत आप कर लो। लेकिन मोमिना जो है वो इस चीज़ पे अटल है कि अगर उसने फैसला किया है, ठीक है, इदारों का बड़ा एहतराम कर रही हैं। और इदारे भी, मैं ये चीज़ समझ रहा हूँ कि इदारे भी जो है इसको शफाफियत के साथ जो है ना इस केस को इंटरोगेट कर रहे हैं, और आने वाला वक्त बता देगा कि इस केस में आगे क्या होगा। अच्छा, आपने देखा कि किस तरह से साकिब चद्दर जो है वो कुछ मौला अली के इकबाल का रेफरेंस दे के तो कुछ छेड़खानियां वगैरह जिसे हम कहेंगे नोक जोक और इस तरह की चीजें भी कर रहे हैं जो नहीं करनी चाहिए। वो देखा होगा आपने उनका बिल्कुल जी, बिल्कुल। वो क्या है, औरत के जरिए मशहूर होने वाला, वो क्या मैं था? जी आपको वो पढ़ के ही सुना देता हूँ, क्योंकि मैं वर्ड टू वर्ड जो है ना, हाँ, अल्लाह हमसे कभी भी गुस्ताखी बिल्कुल ना करवाए जी। जो साकिब चद्दर साहब ने जो है वो लिखी दी है पूरी लगाया दुनिया था के जी। सामने। अच्छा जी, बेगैरत मर्द हमेशा औरत के नाम से पहचाना जाता है, हजरत अली अलैहिस्सलाम, ठीक है जी। ये साकिब साहब ने जो है अपनी स्टोरी पे लगाया था। ऐसा मर्द जिस में गैरत नहीं होती, इसकी पहचान ही इसकी बीवी, बहन या बेटी के नाम से होती है, यानी वो खुद कोई मकाम नहीं रखता। और ये सबको पता है, ये उन्होंने किसको सुनाने के लिए ये लगाया, ठीक है। और मोमिना ने फिर इसकी जो है सारे रेफरेंसेस जो है वो ढूंढे और बताया कि मौला अली बादशाह का तो ऐसा कहीं फरमान हमने देखा ही नहीं है, उन्होंने कहीं पे नहीं कहा। तो ये अब साकिब साहब ही बता सकते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों लिखा और इतनी बड़ी हस्ती का नाम उन्होंने नीचे इस्तेमाल किया, ठीक है। तो ये भी उनको नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो कायनात के बहुत बड़े जो है हमारे लिए बड़े मोहतरम
हम सब के लिए बहुत बड़ी हस्ती हैं मौला अली बादशाह, तो ऐसे उनके नाम से मंसूख चीज़ें इस तरह नहीं उनको करना चाहिए थी, तो ये उनको देखना चाहिए था। फिर मोमिना ने जो है वहाँ पे कुछ फरामीन जो है वो खुद ऐड किए, तो ये थोड़ी सी जो है ना कैट फाइट इनकी सोशल मीडिया पे रहती है, क्योंकि अभी साफ ज़ाहिर है मोमिना बहुत ज़्यादा कह लें कि इन्होंने खुशी का इजहार किया जब 28 जुलाई को जो है NCC ने बताया कि साकिब साहब कसूरवार हैं, तो साफ ज़ाहिर है खुशी होती है कि इतने बड़ा बंदा, हमने सोचा भी नहीं था कि ये भी एक दिन इस तरह जो है कोर्ट कचहरियों में आएंगे और पेशियां भुगतेंगे, और जो कहते थे कि हम ही कानून हैं, हम ही सारे रखवाले हैं और हम ही सारा कुछ करने वाले हैं। इवन के शादी के वेंडर्स को भी आपको पता है, जिन लोगों ने शादी के अरेंजमेंट्स करने थे उन तक को भी अप्रोच किया गया, तो ये जाहिर है कि ये बड़ी जो है वो एक पावर वाला ही शख्स कर सकता है, कोई आम बंदा यहाँ तो नहीं कर तक सकता। इवन जो मोमिना ने कपड़े पहनने थे अपनी शादी पे, वो जो डिजाइनर्स थे उन तक को अप्रोच किया गया, जी आप कोई भी जो है इनको कपड़े नहीं बना के देंगे। जिस हॉल्स में ये सारा कुछ अरेंजमेंट होना था उनके वेंडर्स तक को जो है धमकियां दी कि जी आप ये कोई सेटअप नहीं लगाएंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने शादी कर ली, उन्होंने निकाह कर लिया, पूरी दुनिया के सामने किया, दिखाया। निकाह का तो एक वक्त मुकर्रर है, वो कोई भी रोक ले, वो कोई भी कर ले, वो कुछ भी कर ले, वो अगर अल्लाह ताला की तरफ से कुन है तो वो हो ही जाना है। अच्छा, अब आगे हम चलते हैं। एक तो ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी थी, बड़ी हाईलाइट हो गई, फिर उनकी शादी की वजह से कुछ नीचे आ गई चीजें। उनकी मोमिना की सिस्टर का इसमें बहुत किरदार है, जिस तरह से वो उनके साथ खड़ी रही। अच्छा, आगे चलते हैं। एक और जो है वो चीज जो है वो उसका हम डिस्कस करते हैं कि ये आए दिन कोई ना कोई कंट्रोवर्सी, अभी पीछे डॉक्टर नबिहा और हारिस खोखर की कंट्रोवर्सी, उसको भी आपने देखा होगा, खुद कोई बयानबाजियां दोनों तरफ से, उसमें जो है वो रूबी मलिक के हवाले से भी बात की गई। क्या है ये कि मतलब आपस में आपकी पहले लड़ाई होती है, फिर आपकी सुलह होती है, तो आप वो जो तीसरा बंदा होता है ना, वो चाहे कोई एंकर है, आप उसके ऊपर डाल देते हो। पहले फिजाली पर डाल दिया गया, उसके बाद फरीहा पर डाल दिया गया कि सवाल ही क्यों किया ऐसा, कि तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती क्या है, और तीसरा अब रूबी मलिक पर डाल दिया गया है। रूबी के ऊपर ये जो इल्जाम है, आपको पता है कि जी इसने जाके खुला करवाई। आप क्या समझते हैं इसके बारे में? आपने सारी बातों का जो है जवाब खुद ही दे दिया। पहली बात तो ये है कि हम लोग अभी बैठे हुए हैं, कोई आपको फोर्स कर सकता है या मुझे कोई बंदा फोर्स कर सकता है कि कल को अल्लाह माफ़ करे कोई उठे और जाके अपनी बीवी को या जो है लड़की है वो अपने शौहर के लिए जो है ना केस फाइल कर दे, जी मैंने इसके साथ रहना नहीं। कोई बंदा ज़बरदस्ती किसी को फोर्स कर सकता है? बिल्कुल नहीं। रही बात डॉक्टर नबिया की और हारिस की, तो इनके तनाज़ात जो है वो डे फर्स्ट से ही स्टार्ट है, और मैं डे फर्स्ट भी नहीं, मैं डे फर्स्ट नहीं कहूँगा, इनकी शादी से पहले के ही स्टार्ट है। लेकिन फिर भी इन्होंने शादी की, बहुत अच्छी बात है। जिस जो है कह लें कि स्टांस में हारिस ने शादी की, डॉक्टर साहिबा को समझना चाहिए था। ठीक है, सबको पता है इसी सीट पे जो है जहाँ मैं बैठा हूँ, आई थिंक डॉक्टर साहिबा भी यहीं पे बैठी हुई थी, और इन्होंने बड़े बड़े बयानात जो हैं वो दिए, और मैं हैरान हूँ कि वो बाद में अपनी वीडियोस देख के खुद वो पछताती भी नहीं है कि यार मैंने अपने ही हस्बैंड के बारे में क्या किसी और पे डाल देते हैं ना, इसने करवाया, इसने मुझे गुस्सा दिलाया, इसने मुझसे करवाया, इसने सब कुछ करवाया। खुद वो कहती हैं जी वो डॉक्टर हैं, वो माइंड रीड करती हैं, वो लोगों को खुद मशवरे दे रही होती हैं, उन्होंने दुनिया को पागल कर दिया है। ठीक है, इतनी इतनी बातें समझा समझा के घर ऐसे नहीं चलते, ऐसे चलते हैं, और खुद उनके हस्बैंड के बारे में अपने क्या ख्यालात हैं हम उसको बयान भी नहीं कर सकते। और अभी भी अचानक से जो है, मैंने जिस दिन पहले दिन मैंने हारिस भाई का जो इंटरव्यू किया, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, भाई हैं, तो मैंने उस शख्स से एक वर्ड भी उनकी बीवी के बारे में कोई बुरा नहीं सुना, ऑफ द कैमरा भी, ऑन द कैमरा भी। उन्होंने सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट की कि नबिया आपको बोलना जो है ना बड़ा सोच समझ के चाहिए। ठीक है, क्योंकि बाद में चीज़ें जो है ना इंसान जज्बात में आके बोल देता है, बाद में वो लोग जब भेज रहे होते हैं ना तो फिर बड़ा दुख होता है। नबिया ने हमेशा जो है हारिस की जो है वो फैमिली को टारगेट किया, उसके वालिदैन को टारगेट किया, उसके भाई भाभी को टारगेट किया। अब साफ ज़ाहिर है वो वालिदैन को तो नहीं ना छोड़ सकता। ठीक है भाई, वालिदैन नाराज तो हुए हैं इन चीज़ों से। कौन नहीं होता। हर दूसरे दिन बाद एक घर में देखें जी सुकून की जिंदगी चल रही है, अचानक से जी एक शख्स की आमद होती है। पहले आप बड़ी खुशियों के साथ वो शादी करते हैं, फिर अचानक से जी आपको फलां जी मेरे कमरे में क्यों बैठा है भाई अगर एक फैमिली में है तो इसमें कौन सी बुरी बात है। अगर मैंने अपने बड़े भाई के कमरे में आज नाश्ता कर लिया है तो इसमें कौन सी बुरी बात है। ठीक है, अगर मेरी भाभी ने मुझे नाश्ता ला के दे दिया तो इसमें कौन सी बुरी बात है। मैं तो ये सवाल उनसे भी कर रही थी, मैंने कहा यार भाभियों का तो देवरों के साथ बड़ा अच्छा रिलेशन होता है, छोटे भाइयों की तरह होते हैं। हमने हमेशा, हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रह रहे हैं, हमने क्या सुना है, भाभी माँ समान होती है। ठीक है,
और वो जो छोटे देवर होते हैं उनको तो वो वैसे ही बेटों की तरह और छोटे भाइयों की तरह ट्रीट करती हैं। जी मेरा भाई भी ऐसा ही है, वो भी घर में इसी तरह करता रहता है। ठीक है, ये डॉक्टर साहिबा को जो है ठीक है, कुछ लिमिटेशंस हैं, वो हम ये नहीं कह देते कि आप बहुत ही उसको चीजों को, लेकिन इस तरह नहीं है कि आप काम वाली से भी उठ के इल्जाम लगा दें, बिल्कुल आप भाभीियों से भी उठ के इल्जाम लगा दें। आपकी मेहरबानी है कि आपने कुछ अल्लाह माफ करे कि करीबी रिश्ते छोड़ दिए, वरना आप तो जिस तरह, मैंने तो ये भी कहा था कि अगर शुक्र करें मैंने नहीं पॉडकास्ट कर ली या मैंने नहीं राब्ता कर लिया, शायद डॉक्टर नबिया जो है वो किसी के भी ऊपर कोई भी जो है वो गुस्सा कर लेती है। लैला रुख साहिबा पे भी इन्होंने कहा जी ये ऐसा है तो फलाना है, तुम मेरे बारे में बातें ना करो। उसने तो कहा था अच्छा, कि पहले खुद सोशल मीडिया पे आना, सारे लड़ाई झगड़ा करना, सब कुछ करना, और फिर लोगों को कहना कि मेरे बारे में बात ना करो। मेरे बारे आपने वो देखी है वीडियोस जिन्होंने रूबी मलिक साहिबा के बारे में मैंने वो बनाई सारी हैं? देखी है। उसमें हारिस ने भी कुछ ऐसे जो है वो बातें बोली, हम लोग वो नहीं करते। देखें जी हमारे लिए बड़ी रिस्पेक्टेड है, हाँ, अल्लाह उनको जिंदगी दे, सेहत दे। ठीक है, अब हम लोग ही जानते हैं कि उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है, बड़े बिल्कुल चंद लोगों को बिल्कुल। पता है। लेकिन इस तरह के बयानात शायद किसी को हर्ट कर सकते हैं। उनको अगर नहीं, उन्होंने किया क्या है? वो मैं कहती हैं कि मुझे इसने कहा है कि जी फलां जगह जाना है, दोस्त है, मुझे ले जाओ, तो वो ले गई। अब वो कहती हैं कि मुझे नहीं पता था कि ये वहां किस सिलसिले में जा रही है, खुला लेने जा रही, मुझे नहीं। नहीं तो अगर मुझे ये नहीं समझ आ रही कि एक 2 महीने पहले भी एक इसी तरह स्टोरी, और पूरा मैं उसको ड्रामा नहीं कहूंगा, उसको पूरा मैं एक सीजन कहूंगा, स्टार्ट हुआ। अभी भी एक सीजन जो है वही अचानक कहा से ना, उसमें स्टार्ट हुआ, तीसरा बंदा कसूरवार निकल आता है। इन दोनों के आपस में कोई जो है ना वो गलती नहीं होती। गलती नहीं होती। अब एक जो है लाला रुख साहिबा ने प्रेडिक्शन की हुई है, उन्होंने कहा जी इस साल के एंड पे एक और भी आप देख लेंगे इसी तरह जो जो अभी चल रहा है ना, इसी तरह ये एक और कोई बयानात आएंगे और फिर इनकी जो है ना अलहदगी हमें नजर आ रही है। और वो जो डॉक्टर नबीहा के भाई ने कह दिया कि आप घर से निकल जाएं और अब आपको जो है वो हम इसको नहीं आने देंगे आपके फिर हस्बैंड वही को। बात आ जानी है, उन्होंने कहना जी हम दोनों जो है लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये नहीं देखना कि उनके भाई ने ये सारी बातें की। ठीक है, उन्होंने कहना जी 2 बंदे बैठे हुए थे, इनका क्या जुर्रत थी जी ये हमारे बारे में बात करें। तो डॉक्टर साहिबा हम बात नहीं कर रहे। ठीक है। जो है हारिस भाई, मैं एक चीज कहूंगा जी, हारिस जो है खोकर साहब हैं, जो उन्होंने कभी भी आपके बारे में कभी भी कोई बुरे अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए। इवन के वो हमेशा आपको यही समझाते हैं कि नबिया बोलने से पहले सोचो। नहीं, इस बार तो उन्होंने कहा है कि शक बड़ा करती है, डकार भी आके डिजिटल मीडिया पे लेती है, देखें और जब इंसान, इसकी जुबान ऐसी है, अगर एक फलां सेकंड है। देखें जी, देखें अगर उन्होंने ये सारी बातें की हैं उसके पीछे आपने ये नहीं नोट किया नबिया ने जितनी बातें की हैं उसके बराबर वो उसके कुछ भी बराबर नहीं। तो वो और कुछ भी अभी नहीं डॉक्टर है। नबीहा का क्लेम है कि मुझसे मोहब्बत नहीं ये करता। मैं कहती हूँ कि दुनिया में सबसे वो तो ज्यादा बेचारा अभी मोहब्बत वही आपसे करता है, और कोई लाहौरिये हस्बैंड गर्मी नहीं में कहते कि जितना कुछ आप करती लाहौरिये हैं। सारे गर्मी में बैठे हुए हैं, वो उनको लेके ठंड में पहुंचा हुआ है। इससे ज्यादा वो मोहब्बत उनसे क्या ही करे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। एक और कंट्रोवर्सी जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अगर हम प्रोसीडिंग्स की बात करें तो वो जब भी फैसले की तरफ आती है तो कोई ना कोई नया उसके अंदर चेंज आ जाता है। मैं बात कर रही हूँ आयशा जट, और मुझे सलमान कहना चाहिए, लेकिन क्योंकि रजब भट्ट के साथ ज्यादा उनका इशू है तो उस पर बात कर लेते हैं। एक हमने वीडियो देखी है, वायरल हुई, उसमें जिसमें आयशा ने क्लेम किया मुझ पे फायरिंग हुई है, मुझे मारा पीटा गया है, मुझे मेरी बहन को रजब भट्ट ने करवाया है। उसके बारे में क्या तफसीलात? अच्छा देखें जी, इसमें ना 2 चीजें हैं। एक हमारे दोस्त हैं, उनका मैं नाम जरूर लूंगा, उमर बलोच। हाँ जी। उन्होंने ये दावा किया, उससे पहले आयशा के इंटरव्यूज आए, उन्होंने अपना दावा बाद में किया। आयशा ने कहा जी मैं रात को जल्दी सो गई थी। ठीक है, रात में मेरी जो है वो जब नींद से मैं उठी तो तब टाइम हो रहा था 2-3 बजे का। मुझे भूख लगी, मेरी कुछ दोस्तें आई हुई थी, हमने कहा जी हम खाने के लिए चलते हैं। हम लोग जी दास्तान कैफे आ गए। ठीक है। अच्छा, बकौल आयशा के हम लोग जब वहां पे आए तो 2 लड़कियां 2 लड़के वहां पर आते हैं। यहाँ पे एक सवाल ये भी होता है कि रात के 4 बजे कैफे खुले हुए होते हैं, और जौहर टाउन के पॉश इलाके में वो कहती है हमें पता होता है कि हमें पर्दा पता गिरा होता है हुआ है। कौन सा कैफे खुला हुआ है और वहां पे कितने लोग भी बैठे हुए हैं। हाँ। और वो फुटेजेस भी हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं कि कितने लोग वहां पे वाकई ही बैठे हुए थे। अच्छा, बकौल इनके जी ये लोग आती हैं, ये लोग कुछ ऑर्डर करते हैं, 2 लड़कियां और 2 लड़के सामने टेबल पे आते हैं और वो ना कोई फुटेज बनाने की कोशिश करते हैं। आयशा कहती हैं जी मुझे लगा शायद फैन है तो लोग अक्सर बना लेते होते हैं जब बंदा कहीं बैठा हुआ हो, तो मैंने ना इतना महसूस नहीं किया। मैंने फिर नोट किया कि ये थोड़ी बनाई जा रहे हैं। फिर जी वो आए हैं जी, उन्होंने बदतमीजी करना शुरू कर दिया, मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। क्या पता इन्होंने उन्हें ये क्वेश्चन किया हो कि आप हमारी वीडियोस क्यों बना रहे हो? उन्होंने किया। आयशा ने कहा कि मैंने उसको पूछा कि आप हमारी फुटेज क्यों बना रहे हैं। ठीक है जी, वहीं पे हमारी बहस होना शुरू होगी। उसके बाद जी बकौल आयशा के जी मुझे इन्होंने बड़ा मारा, मारते मारते घसीटते हुए ये मुझे काउंटर के पास ले गए। ठीक है, घसीटते हुए मारते हुए काउंटर के पास ले गए और गन जो है वो मेरे करीब करके कहते हैं बोलो तुम रजब
के केस वापस ले रही हो या नहीं ले रही, ये आयशा ने जो है सारे बयानात दिए और कहती है मैंने कलमा पढ़ लिया हुआ था वहाँ पे, ठीक है, मुझे मेरी जो है वो अल्लाह माफ़ करे जी मौत नज़र आ रही थी, मैंने कहा जी आज मैं जो है नहीं बचने वाली। वहाँ पे फिर एक फायर होता है, ठीक है जी, और मैं बड़ी मुश्किल से बचती हूँ। अब एक बंदे ने यहाँ पर बड़े करीब करके गन रखी हुई है, अगर फायर होता है वो चूक कैसे गया? और वो शूटर है, और वो जी शूटर है, है। ठीक है जी। नो डाउट फायर जरूर हुआ है आयशा पर, जो है इसको थप्पड़ भी लगे हैं, इसको जो है मारा भी गया है, फायर भी वहां पर हुआ है, वो फुटेज भी आई है वहां पर बहसो मुबाहिसा भी हुआ है, वहां पर शीशे भी टूटे हैं, वहां पर गिलास भी टूटे हैं, वहां पर कुर्सियां भी चलाई गई हैं, ठीक है। वो दोनों फुटेजेस, तीनों फुटेजेस बल्कि आपके सामने, फायर तो जरूर हुए। अब वो कैसे बची है, ये तो वो कहते हैं ना मारने वाले से पहले बचाने वाली जात जो है ना वो बहुत बड़ी होती है। उन्होंने उसको टारगेट ही ना किया हो, ये भी हो सकता है क्योंकि अभी तक तो... अच्छा एक फुटेज आ रही है, मैं उस पर बात लाजमी करूंगा, इसमें शेबी मेहर दिखाया जा रहा है कि वो रोक रहा है। अब उस वीडियो ने बड़े सवालात जो है वो पैदा कर दिए हैं कि वो तो लड़ाई को रोक रहा है, और इन्होंने उस पर इल्जामात लगा दिए हैं कि शेबी जो है वो गन लेके आया था, ये सारे मामलात हुए। अब ये सारा मैटर जो है कह सकते हैं वही बात आ गई अदालत के पास गया है, वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन होगी, और इस बीच और भी कुछ वीडियोस जो है वो निकल कर जब बाहर आएंगी तो पता चलेगा क्या होगा। अब आते हैं इस केस के दूसरे रुख की जानिब। ठीक है, हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, भाई हैं, ठीक है, एंकर हैं, उन्होंने कहा जी मैं इस चीज पे दावा करने के लिए भी तैयार हूँ, ये लोग पिछले 3-4 घंटे से साथ वाले कैफे में बैठे हुए थे। अच्छा, आयशा वगैरह, ठीक है, वहां से ये लोग उठे हैं, इनकी आप लोकेशंस चेक करवा लें, उस कैफे की फुटेजेस चेक करवा लें। आयशा ने ये झूठ कहा कि जो है ये घर से उठ के आई, इनको भूख लगी हुई थी, दास्तान कैफे चलेगी। दास्तान कैफे की जितनी भी इन्होंने दास्तान सुनाई सारी, वो आपने अपने माइंड में रख लेनी। दूसरी ये जो है उमर का जो है बयान आपने ये भी रख लेना। उन्होंने कहा जी तब वहां पर गई, मैं इस चीज़ का दावा भी करने के लिए तैयार हूँ, उनकी लोकेशंस आप लोग निकाल लें। ये तीनों जो हैं, पलवशा थी, जोया थी और आयशा थी, ये लोग जो है उधर गए, तब लड़ाई ज़रूर हुई, फायर भी चला, ठीक है। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि वो फायर हवाई फायर चला था, वो आयशा पे फायर नहीं चला था, ठीक है, ठीक है। अब ये तो इन्वेस्टिगेशन ही बताएगी। दूसरी जानब मैं बात करूं तो कुछ ऐसे बड़े लोग हैं जिनके खिलाफ जो है एडवोकेट जो है फयाज रामे साहब, उन्होंने भी जो है एक लिस्ट बना ली हुई है, जो जो इस केस के बारे में बोल रहे हैं और गलत बोल रहे हैं, उन्होंने उनके खिलाफ भी एक्शन लेने का फैसला कर लिया हुआ है। बकौल उनके जी 48 लोग हैं, उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा जी। उनकी जो साहिल है, देखें हर बंदे ने बात की आपके सामने, नो डाउट जो है मेडिकल हुआ, उसकी रिपोर्ट्स आ गई, वो सबके सामने है। मेडिकल में ऐसा कुछ भी जो है वो प्रूव नहीं हुआ, जो आयशा वगैरह का जो भी सारा सिनेरियो हुआ था। लेकिन फिर वही बात आ गई, एक फुटेज में फायर हुआ है, उसका पुलिस को चाहिए था वो कॉल भी बरामद करते, उसकी नौयत चेक करते, कितनी दूर से वो फायर हुआ है। ये सारी इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। आयशा को इन्वेस्टिगेशन के लिए भी बुलाया गया था, उसके साथ भी सवालात होने थे, ठीक है, लेकिन वो जो है आज होने थे, लेकिन आज वो हाजिर नहीं हो सके। अब ये बात मंडे को जो है इन्होंने इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनना है, और आगे जो है ये फैसला जो है तब तक जो है वो जिन पे इल्ज़ामात शेबी मेहर वगैरह पे लगाए गए हैं, उन्होंने जो है वो अपनी ज़मानतें वगैरह करवाई हुई हैं, और उन्होंने कहा है कि हम तो कानून को फेस करने के लिए तैयार हैं, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और वो फुटेजेस जो हैं दोबारा से जो बाहर आई हैं वो सबके सामने है, उसमें जो है शेबी मेहर सबको रोक रहे हैं। जब ये दूसरी फुटेजेस आई हैं सबके पास, तब जो है इस केस का रुख जो है वो मुड़ना शुरू हुआ है। लेकिन पहले सबके पास एक ही फुटेज आई थी बगौल आयशा के जी, वहां पर जो है सामने कैमरा लगे हुए थे, कैफे के कैमरे सारे आप लोग निकलवाओ, उनकी फुटेजेस निकलवाओ, वहां पे सबको जो है जितने भी सबके डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। लेकिन कैफे के जो ऑनर हैं उन्होंने इनके साथ बड़ी कोशिश की है जी आप बार्गेनिंग करें और आप सिर्फ ये कह दें कि ये सारा वाकया जो है कैफे के बाहर हुआ। अच्छा। लेकिन अब वो जो लोगों ने फुटेजेस बनाई थी वो मंजर आम पर आ गई, तो अब उसका क्या हो सकता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या होगा। लेकिन फायर जरूर हुआ है। अच्छा, हम ये समझ नहीं आती, एक तरफ हमले, दूसरी तरफ मुलाकातें, सुलह सफाई की भी बातें होना, तीसरी तरफ जो है वो फिर एकदम मामला यहाँ पहुंच जाना, चीजें वाइंड अप, अदालती फैसले होने वाले हैं, सब ठीक होने वाला है, फिर एकदम कुछ हो जाता है। कौन, क्या इन दोनों में से कुछ भी, आयशा एक लड़की है, क्या आयशा थक नहीं जाती होगी, किसी वक्त सोचती नहीं होगी कि मैं इन चीजों से निकल आऊं? बेशक जी, किसकी सोच नहीं जाती, इंसान है, थक जाते हैं। हर दूसरे दिन बाद आपको जब कोर्ट कचहरी जाना पड़ेगा ना, वहाँ के मामला देखने पड़ेंगे, आप भी कह देंगे यार ठीक है भाई मैं अपनी गलती मान लेता हूँ,
ठीक है, मुझे माफ़ी दे दें, ठीक है, खुदा को हाजिर नाजिर रखते हुए जो है ना माफ़ करने वाली जो है ज़ात वो बहुत बड़ी होती है, आप मुझे माफ़ कर दें। आयशा एक लड़की है, ठीक है, जो उसके मामला जो हैं आप सबके सामने है, एक केस उसका ख़त्म नहीं हुआ, दूसरा स्टार्ट है, दूसरा ख़त्म नहीं हुआ तो तीसरा स्टार्ट है। एक्टिविटीज भी ठीक है, ऐसी हैं कि लोग सवाल उठा लेते हैं। सवाल उठा लेते हैं। अब इसमें ये है कि वो दोनों पार्टीज, मैं रजब की बात करूं और आयशा की, वो ख़त्म भी करना चाह रहे हैं। ठीक है, इस सारे मामले को ख़त्म होना चाहिए। साल 1.5 साल हो गया, बड़ा लंबा टाइम है इस केस को। या तो अदालत अपना फैसला सुना दे, वो दोनों ये भी चाह रहे हैं, अदालत ही अपना कोई फैसला सुना दे, हम दोनों उस फैसले पे आमीन कर लेते हैं। लेकिन जब भी अदालत कोई ना कोई फैसला सुनाने लगती है, फिर एक दरखास्त जाती है, लें जी अब इस पे बहस करें, अब ये दरखास्त, अब वो दरखास्त, अब ये लगा ली है, अब कभी इसने ऐनक वाला फिंगर दिखा दी है, अब इसने गालियां दे दी हैं। तो अब ये बात आ जाती है, अप्रोच भी हुई, मुलाकात भी हुई इनकी, ठीक है, बात सुलह तक भी गई। लेकिन शायद ये कह सकते हैं कि जो है, जो वकील हैं आयशा जट के, एडवोकेट फयाज रामे साहब, वो अदालत को जो है वो हमेशा प्रायोरिटी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं जी हमें जो भी फैसला दे वो अदालत ही दे, ठीक है, हम लोग एक तरफ। लेकिन मेरे पास आए थे, उन्होंने कहा कि अगर आयशा सुलह करना चाहती है तो कर ले, तो कर ले, आयशा कर ले सुलह। लेकिन ये है ना, वो अपने वकील से पूछे बिना भी ये नहीं कर सकती। साफ ज़ाहिर है, एक बंदे ने 1.5 साल जो है, या इस केस को इतना अरसा हो गया। वो बॉस नवीद के यहाँ भी उनसे पूछ के गई थी, उन्होंने बताया मुझे। नहीं, वो पूछ के नहीं गई, रामे साहब ने कहा मुझसे पूछ के गई। वो बाद में उनको पता चला था, कहते हैं मुझसे पूछ के गई है, उनको बाद में पता मैंने चला। कहा ठीक है, अगर मिल सकती हो किसी से मिलने में क्या हर्ज है, किसी से बात नहीं, वो उनको बाद में पता चला था। बहरहाल जो वो मुझे पूछ के नहीं गई, मैं आपको वो बता नहीं, वो उनको पूछ के नहीं गई थी, वो उनको बाद में पता चला था। और इस पे जो है आयशा के साथ थोड़ी सी बहस भी हुई थी उनकी, कि आपको पूछना चाहिए था। एक तरफ हमारी उनके साथ जो है इस किस्म की टसल चल रही है और आप मुलाकातें कर रही हैं। मैंने पूछे उनसे ये क्वेश्चन सारे, तो फिर उन्होंने मुझे बड़े इजी होके कहा कि ये मुद्दई का हक है कि वो किसी भी पॉइंट पे सुलह कर सकता है। तो वो सही कहा उन्होंने। और वो मुझसे पूछ के गई थी, मैंने कहा ठीक है, किसी से मिलने में, बात करने में तो कोई हर्ज नहीं है। वो भी सच्ची है, उन्होंने कहा जी अब इस पॉइंट पे आकर अगर अदालत में वो सुलहनामा जमा करवाते हैं ना, तो फिर अदालत का बड़ा टाइम वेस्ट किया है इन्होंने। इतनी हेयरिंग्स हुई हैं, कम अज कम 18 से 19 जो है ना इस केस की हेयरिंग्स हुई हैं। मजाक बनाया हुआ, तमाशा बनाया, अदालती निजाम का भी मजाक बना हुआ है। तो हमारे वो नहीं बना सकते, इन्हें भारी पड़ेगा। तो वो अब इसीलिए जो है ना फयाज साहब ये चाह रहे हैं कि हमें अदालत ही जो है, फयाज साहब कह रहे थे एंटी रेप एक्ट लगाएंगे हम, फिर वो कुछ भी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आरम। देखते हैं कि इन सारी चीज़ों का क्या बनता है। अभी फिलहाल तो एक जो है वो बड़ी ज़्यादा जंग चल रही है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की। देखते हैं किस तरफ जाती हैं चीज़ें। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, कमेंट भी करना है। खुदा हाफ़िज़।